60 ईसा पूर्व, ठीक है ना। मौर्य वंश के खत्म होने के बाद कौन सा वंश आया? शुंग वंश। शुंग के बाद कौन आया? कण्व वंश। और कण्व के बाद कौन आया? सातवाहन वंश, ठीक है। मौर्यों का पहला राजा चंद्रगुप्त मौर्य, अंतिम राजा बृहद्रथ। फिर बृहद्रथ को कौन मारा? पुष्यमित्र शुंग। तो शुंग वंश का पहला राजा कौन? पुष्यमित्र शुंग। अंतिम राजा कौन? देवभूति। देवभूति को कौन मारा? वासुदेव। तो बनाया कण्व वंश। तो कण्व वंश का पहला राजा कौन? वासुदेव। अंतिम राजा सुशर्मा, और इसी सुशर्मा को मार दिया शिमुक ने, ठीक है। और शिमुक क्या बनाया? सातवाहन राजवंश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 60 ईसा पूर्व में इसने शासन को स्थापित किया, मतलब आज से 2086 साल पहले, आई मीन 2100 साल पहले। देखिए, सातवाहनों को आंध्र वंश भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? आंध्र वंश कहते हैं, ठीक है। इसकी 2 राजधानियां थी, एक प्रतिष्ठान और दूसरी अमरावती। क्लियर? कितनी राजधानियां हैं? प्रतिष्ठान और अमरावती, लेकिन मुख्य रूप से जिसका राजधानी था वो अमरावती ही था। सातवाहन वंश में जो मेन जो राजा हुए हैं, प्रमुख शासकों कौन कौन हुए? शिमुक हुआ है, जो पहला ही राजा था, है ना। शातकर्णी हुआ, गौतमी पुत्र शातकर्णी है, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी और यज्ञश्री शातकर्णी है। ये सब उसके मेन जो है महत्वपूर्ण राजा लोग हुए हैं। देखिए, इसमें जो महत्वपूर्ण चीज है, सातकर्णी ने 2 अश्वमेध तथा 1 राजसूय यज्ञ किया था। 2 अश्वमेध यज्ञ पुष्यमित्र शुंग ने भी किया था, ध्यान रहेगा। 2 अश्वमेध यज्ञ और किसने किया था? पुष्यमित्र शुंग ने भी किया था, ठीक है। यहां पर 2 अश्वमेध यज्ञ कौन कर रहा है? शातकर्णी। और राजसूय यज्ञ भी कर रहा है। सातवाहन शासकों के समय में एक बहुत ही फेमस साहित्यकार हुआ है, उसका नाम था हाल और गुणाढ्य। कौन हुआ है? हाल और गुणाढ्य। देखो, सातवाहनों की जो प्रतिष्ठा है वो सिर्फ इसमें नहीं को ताकतवर थी, इनकी प्रतिष्ठा का एक और कारण यह भी है कि इनके यहां ज्ञान, विज्ञान, साहित्य सभी से जुड़े हुए लोग थे। समझ रही बात? इनका जो राजवंश रहा है वो ज्ञान विज्ञान के लिए प्रसिद्ध रहा है, इकोनॉमिक दृष्टिकोण से फेमस रहा है, ठीक है ना। वो ज्ञान विज्ञान से कैसे फेमस है सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहां पर आप ये देखिए कि 2 फेमस पर्सनैलिटीज हैं, जिनका एक नाम हाल है, दूसरा का नाम गुणाढ्य है। हाल ने एक किताब लिखी है, गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती किसकी रचना है? हाल की रचना है, याद रखिएगा। हाल एक व्यक्ति का नाम है। गाथा सप्तशती का लेखक कौन है? हाल है। और बृहत कथा जो है उसको गुणाढ्य ने लिखा है, याद रहेगा। तो इससे 3 प्रश्न आपको याद हो जाएगा। पहला प्रश्न कि गाथा सप्तशती किसकी